अब एकादशी का व्रत, वैज्ञानिक भी इसके बड़े कारण हैं। मैं वैज्ञानिक कारण इसलिए नहीं बताता, जरूरी नहीं कि अपने धर्म, अपने रिचुअल्स की हर बातों का वैज्ञानिक कारण खोज खोज के निकालें। नहीं है तब भी झूठों निकालें। आजकल एक ऐसी खोज चली है कि नहीं है तब भी वैज्ञानिक कारण खोजते हैं कुछ ना कुछ। एंट्रोकोन्ड्रिया, माइट्रोकोन्ड्रिया, बेंड्रोबोन्ड्रिया, सेंड्रिया, इसलिए ऐसा ऐसा। हम कि बंद कर यार। तुम्हें ये करने से तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति बढ़ती है कि नहीं, बस इतना बताओ। बढ़ती है तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, इससे बड़ा साइंस क्या होगा। प्रमाण, साइंस किसको बोलते हैं? विज्ञान। चीजें प्रमाणित हो जाए, इसको थोड़ा और ठीक करो। ऐसा खोलते हो, रोज रोज खोलते हो, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ अभी तक खोलने का ठीक से। हाँ, अब ठीक दिख रहा है। आए लप से ऐसा खोल दिया बस। कभी सोचते नहीं कि बाहर वो बैठे हैं, वो भी हमको देखते, हम भी उनको देखते। ड्यूटी पूरा कर दिया आपने। ये ड्यूटी वालों से देश बर्बाद है, परिवार बर्बाद है, बेचारे खुद बर्बाद हैं। मजदूर मत बनो, साधक बनो। मजदूरों से, मजदूर बुरे नहीं है, मजदूर सबसे अच्छे हैं, बेचारे मजदूरी करें, पेट भात कमाएं। उनको क्या इंद्रियां और क्या ये से क्या उनको लेना देना है। कोई जाकर उनको भी सिखावे कि इधर आओ, एक मन और 10 इंद्रियां। बोलेंगे बाबा जी निकलिएगा कि हम बतावें भी एक मन और 10 इंद्री। यहाँ सुबह से शाम तक काम करते करते 300 रुपया मिला है, ये एक मन और 10 इंद्रिय हमको समझाने आए हैं। ये सारा इंद्रिय आपका हम बिगाड़ देंगे, तो उनको कौन समझाएगा? अभी वो तो अभी देह के भरण में कर्मवशात और असमानता के कारण देह भरण में ही पूरा जीवन चला जाता है। वो कहाँ से इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा का चिंतन करेंगे? परंतु जिनके पेट भरे भराए हैं, मोटा मोटी हम लोग जैसे लोग, रोटी, कपड़ा और मकान हमें मिला हुआ है, मिल ही जाता है कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के। अब ये बात अलग है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इससे सहज कुछ है भी नहीं इस दुनिया में, इससे कठिन कुछ है भी नहीं। रोटी तो वही खाएंगे, बल्कि अब तो गेहूं भी नहीं खाया जा रहा। पहले तो जिन अनाजों को खेतों में काम करने वाले किसान, वैसे मजदूरों को दिया जाता था अनाज, अब वो अनाज खाने के लिए अमीर मर रहे हैं, मॉल में ढूंढ रहे हैं कि हमको मोटा अनाज मिल जाएगा क्या। वो डॉक्टर खादर बल्ली ने जो कहा है वो वाला मिल जाएगा क्या। तब खादर बल्ली याद आ रहे उनको, पर हमारे वाग्भट्ट ने, हमारे आयुर्वेद ने कहा, उनको याद नहीं आया। अब वो मोटे अनाज ढूंढ रहे हैं, सांवा, कोदो, ये सब ढूंढते चल रहे हैं, ये मिल जाए कहीं से। पर व्यापारी तो व्यापारियों ने देखा कि अब इसका दाम बढ़ा है, तो खेती इत्यादि कहीं से करवा के मॉल में ले आए इसको, और गेहूं से भी महंगा मिल रहा है। गेहूं तो फिर भी सस्ता है। और हमें हमारे ही जमाने में याद है, जब हम छोटे थे, नाना जी के यहाँ रहते, तो वहाँ सब प्रहलाद, रामजीत सब नाम था, वो मैनेजर थे, बराहिल थे, किसान खेती के जमींदार रहे नाना जी। तो वो सब जितने लोग काम करते थे, उनको मोटे अनाज दिए जाते थे खाने के लिए। मैं पूछता था ये मोटा कहाँ है, ये तो इससे भी पतला है। अरे बोला तुमको समझ नहीं है, तुम चुपचाप बैठो। बोला मोटा अनाज दे दो। हम कि मोटा कहाँ है, गेहूं मोटा है, गेहूं से पतला ही अनाज आप दे रहे हैं और कह रहे हैं मोटा। अरे इसको मोटा बोला जाता है भाई, मोटी पिसाई इसकी होगी। चलो ठीक है। आवाज़ तो हम भी वही खाते हैं, केवल वही खाते हैं। गेहूं खाए हमको पता नहीं कितना दिन हो गया, चावल तो हमको 16-17 साल हो गए खाए हुए, भात तो हमने खाया ही नहीं 17 साल से। और रोटी भी वो यही सब छोटी मोटी जो ग्रेन्स होते हैं, उनकी रोटियां कभी कभी खा लिया। अब वो इतनी महंगी हो गई, इतनी अनुपलब्ध हो गई कि उसकी खेती जो कर रहा है अब मालामाल हो जा रहा है। चावल गेहूं वाले मालामाल नहीं हो रहे हैं, पर इन सब की खेती अगर कोई कर ले तो मालामाल हो जाएगा। मुझे याद है तीसी, खेसारी, कितने लोग कह रहे होंगे बाबा जी आज एकादशी के दिन ये सब याद करना था। बताओ आज निर्जला है, अब रबड़ी मत याद कर देना, नहीं तो और दिक्कत हो जाए। और रबड़ी याद करके कोई लस्सी न कह दे बांके बिहारी के पास वाला, तो कितनों की निर्जला अभी डोल जाएगी, जलजला जाएगी निर्जला।
निर्जला जल जला जाएगी। ओहो बाबा जी, ये सब क्यों याद कर रहे हो? हम तो मन भुला रहे थे कि ऐसी कोई कथा करो कि मन भुला जाए। हम भुलाने नहीं देंगे, सामने ले आएंगे। और अब दिखाओ इंद्रिय निग्रह कितना है तुम्हारे पास। भगवान शंकर ध्यान में समाधि में बैठे हैं। कामदेव ने ऐसे ऐसे बाण चलाए कि भगवान की समाधि टूटी शंकर की, और क्रोध में भस्म कर दिया कामदेव को। तो कामदेव भस्म हो के भी अनंग उसको कहते हैं। अंग कहते हैं ये शरीर को, और अनंग कहते हैं जिसका अंग समाप्त हो चुका हो। कामदेव का अंग समाप्त हो गया। तो अनंग ने कहा कि अब भोलेनाथ बोलो चाहे जो। बोला मतलब ध्यानवा तो तोड़ दिए ना, भले हमको जला दिए। ये बदमाश कम नहीं होते। ये जो दुश्मन लोग होते हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं। आप उनको कुछ भी कर दोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप चिढ़ जाएं उससे, चाहे कुछ बोलिए। क्रोध तो आपको हम दिला दिए ना। आज चेला भी इतने कैसे होते हैं, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी का वो कार्य करते हैं। और जब उनको बताते बताते एक बार में, अरे भाई चुप रहो, तुमको बता रहा हूं, समझते नहीं हो। गुरुजी आप क्रोध करते हैं, आप तो संत हैं, सोई हम दंड उठा के कहते हैं हम खाली क्रोध ही नहीं करते, दंड भी बरसाते हैं माथे पर। ये किसने कहा कि संत क्रोध नहीं करते? किसने कहा? हमने कई बार भारतवर्ष में करोड़ों लोगों को कहा कि एक संत का नाम खोज के ले आओ जिन्होंने जीवन में क्रोध न किया हो। जाओ ले आओ, विश्वामित्र ले आओ, वशिष्ठ ले आओ, राम जी के गुरुदेव को ले आओ, ऊपर से नीचे तक किसी का ढूंढे नहीं मिलेगा। सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलिकाल, पर उनका कोप, उनका श्राप, संत का श्राप भी, गुरु के श्राप भी, कोप भी शिष्य का मंगल कर देते हैं। और इस संसार के जो तथाकथित रिश्तेदार हैं, इनका प्यार भी बर्बाद कर देगा। ध्यान रखना, इनके प्यार भी ठीक नहीं है। इनका प्यार भी तुम्हें बर्बाद करेगा, पर उनका कोप भी तुम्हारे भीतर के सारी दुष्प्रवृत्तियों को लोप कर देगा। इतनी शक्ति उनके कोप में होती है। पर कोप नहीं सहना चाहते लोग, कोप नहीं सहना चाहते। वो पहले से कई वाला बनाए हुए हैं अपना, वो क्या उसको भवन बोलते हैं, कोप भवन। जहां गुरु थोड़ा सा कुछ सिखाएं उनको तो कोप भवन पकड़ लेते हैं। हमसे न होगा गुरुजी, और न होगा तो जाओ, हम कोई एडमिशन करके थोड़ी बैठे तुम्हारा, कोई स्कूल थोड़ी खोला है हमने, कोई फीस थोड़ी ली थी तुमसे कि नहीं गुरुजी एग्रीमेंट हुआ है। देखिए हम तो संविधान में चले जाएंगे, कानून में, कि आपको हमने इतना जमा किया था 3 साल का कोर्स का पैसा, अब आप कैसे नहीं पढ़ाएंगे। न लेना न देना, बैठे हो तो सुना देंगे, रहोगे आनंदम धाम में तो सिखा देंगे, आसपास रहोगे तो साधन इत्यादि की बातें बता देंगे। वो हमें कौन सा ये है कि हम तुमको स्टूडेंट की तरह बैठाएं और प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास लें, और नहीं तो तुम जा करके डीईओ को बता दोगे कि डीईओ साहब देखिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कि ये टीचर हमको पढ़ाते नहीं हैं और हमको जो है तबादला कर दिया जाएगा हमारा। हम तो अपने आनंद में हैं, फकीरा चल चला चल, मौज में हैं। बैठे तो पढ़ो, बैठ गए तो सुनो, मौज हो गई तो आज खोल दिया। हमारी मौज है तो बिना खोले भी प्रवचन करते हैं। हम किसी के बाप के नौकर थोड़ी हैं। हमारा मनवर बंद करके आज प्रवचन करेंगे। बताइए, 50, 100, 200 आदमी आते हैं और गुरुजी बंद कर लेते हैं, बात ठीक नहीं है। अरे भाई, हमने आपके बाबूजी से कोई ट्यूशन का फीस लिया है? नहीं लिया ना, तो फिर मामला खत्म। हमारी मौज है कि आज हम बंद करके और पर्दे को सुनाएंगे। सुनो पर्दा, आज तुमको सुनाता हूं एकादशी की कथा। सुनो भाई बल्ब, इतने दिन से मेरी सेवा कर रहे हो, छाता नुमा टंगे हुए वैसे दो, आज तुमको सुनाता हूं। ये हमारी मौज, हमारी मर्जी। माइक को कहते हैं तू सबको हमारी आवाज सुनाता है, आज मैं तुझे सुनाता हूं, सुन। ये हमारी मौज। जब जड़ चेतन सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, जीवंत और मुर्दा नहीं, कण कण में भगवान है, तो सब में भगवान है। और यही नियम है सत्संग का। कभी किसी दिन संत न मिले, ऋषि न मिले, कोई सत्संगी न मिले तो क्या करें? बोला हमारे गुरुदेव तो
जब एक दिन कोई नहीं मिला तो दरवाजा के साथ सत्संग कर रहे थे। दरवाजा है ना, एक बार डांटे भी थे दरवाजा को, एक बार प्यार भी किए थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो दरवाजा के पास खड़े हुए, सुन भाई दरजा, आज आओ एक सत्संग कोरी। दरवाजा को सत्संग सुना रहे थे और दरवाजा भी मानो एकदम फड़फड़ा रहा था कि वाह गुरुजी आनंद आ गया, अब मैं अच्छे से बंद होऊंगा और खोलूंगा, चरमराऊंगा नहीं। दरवाजा तक ठीक हो गया। ये आदमी रोज चरमरा रहा है, इसको कितना भी सत्संग सुनाओ 2 ही घंटा में चरमराने लगता है, चरर मर 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 करने लगता है। पर वो भी निर्जीव नहीं, हर जगह परमात्मा, हर जगह उनका अंश है। इसलिए ये तो संतों की मौज है। संत अगर सत्संग कर रहे हैं, आप देखो आजकल सोशल मीडिया है ना, जहां आपने एक प्रवचन किया किसी एक विषय पर, तो आज मैं एकादशी पे बोल रहा हूं ना, तो जरूर ऐसे 50 कुमरुख बैठे होंगे, चपंडुक, वो लिखेंगे बाबा जी अभी ये सब का समय नहीं है, देश प्रेम की बात करो। अच्छा, जिस दिन मैं राष्ट्र प्रेम पर बात करूंगा कि राष्ट्र को बचाना है, उस दिन कहेंगे संतों का काम ये सब राजनीति नहीं है, आप जरा धर्म पर बोलिए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भगवान शंकर और पार्वती नंदी के साथ चले जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा बताओ इतना बढ़िया बगौधा बैल, अब पैदल जा रहे हैं, कम से कम बैठ जाते। तो शंकर जी बैठ गए, अब पार्वती जी नीचे, आगे गांव में पहुंचे तो बताओ इनका, ये मुस्टंडा बैठे हैं, अब बेचारी कोमल पत्नी जो है पीछे पीछे चल रही है, ये मुस्टंडा को शर्म नहीं आता इसको। शंकर जी उतर गए, पार्वती जी को बिठा गया, बोला देखो ये बीबी के गुलाम को, पत्नी के गुलाम को, पत्नी बैल पे बैठ के चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। दोनों बैठ गए, कहा बताइए पशु में भी तो दम होता है, बैल हैं नंदी हैं, प्राण ले लेंगे ये दोनों, इतने मुटक्कड़ दोनों एक साथ बैठ गए। तो अंत में भगवान शंकर और पार्वती ने नंदी को टांग लिया। लोगों ने कहा देखो ऐसा मूर्ख, बैल होते हुए बैल टांग के घूम रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज ये कर क्या रहे हो? बोला पार्वती जी आपको सिखा रहा हूं। बोला क्या सिखा रहे हो? बोला क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, इसकी चिंता मत करना कि लोग क्या कहते हैं। ये लोग किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। सत्संग करोगे तो कहेंगे सब छोड़ दिए घर द्वार, अरे भाई अपना दायित्व तो निभाइए, सबसे बड़ा घर द्वार ही सत्संग होता है, उससे ज़्यादा सत्संग नहीं होता है, इधर मत जाया करिए। अच्छा दिन भर घर द्वार में निभाओगे, बोलेंगे पाप में डूबा हुआ है दिन रात, बताइए एक बार मंदिर नहीं जाता है। ये कैसे लोग हैं? और इनकी बातें सुन के तुम दुखी हो जाते हो। इन लोगों को एंजॉय किया करो, ऐसे लोग कुछ बोलें तो ऐसे देख के एंजॉय किया करो कि आइटम नंबर 335 ऐसे करके, वाह 335 नंबर का आइटम सामने आया है, इनको ऐसे देखा करो। ये ऐसे लोग हैं, इनसे कभी दुखी नहीं होते। ये परमात्मा ने भांति भांति का आइटम बनाए हुए हैं और वो आपके सामने लाते रहते हैं। बड़े कृपालु हैं परमात्मा। कहते हैं हमारा बेटा दिन भर काम धाम करते कुछ थक जाता होगा, मनोरंजन कौन करेगा, तो ये कार्टून लाते हैं मनोरंजन करने के लिए। इस प्रकार के जितने भी लोग तुम्हें जीवन में मिले उनको कार्टून समझ करके आनंद ले लिया करोगे। वाह बिना टीवी का कार्टून, आनंद आ गया भाई, ऐसा मौज मिले तो फिर क्या बात है। ये कार्टून लोगों की बात मत सुनो। इन्हीं कार्टूनों की बात जब सीरियस ले लेते हो तो तुम हीरो से दूर चले जाते हो, जो सच्चे नायक हैं, कृष्ण और गुरु से दूर चले जाते हो। कार्टून में फंसोगे तो नायक से दूर चले जाओगे। कार्टूनों को एंजॉय करो पर टिके रहो नायक के पास। गुरु गोविंद नायक हैं, माता पिता सच्चरित्र नायक हैं, इनके पास टिके रहो। कार्टूनों को एंजॉय करो बैठ के बस। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। एक आदमी बड़ी प्यारी गाली देता है, हमारा ही जानकार, हम गया तू तो बहुत गाली देता है। बोला हम क्या करें? बोला नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ मुझे किसी को गाली दिलवाना होगा तो तुझे को बुक करूँगा। इतना बढ़िया गाली कौन देगा बताओ? टेंट बुक करते, माइक बुक करते, साउंड बुक करते, गाली देने वाला भी तो बुक करना पड़ेगा किसी को। हम तो गाली दे नहीं सकते, तो गाली देने वाला तुम बहुत बढ़िया और सीखा करो। एडवांस AI टेक्नोलॉजी ले आओ अपने गाली में, तुम जिसमें उसी में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जब सिखाओगे तो वो मानेगा नहीं। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, प्रवृत्ति का है, तुम जितना सिखाओगे वो उतना उससे तुम्हारे विरुद्ध होता जाएगा। और इस दुनिया में संतों के शत्रु कौन होते हैं आपको पता है? संत के, भक्त के। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, जो भगवान की आराधना उपासना इत्यादि करते हैं, ये किसी के शत्रु नहीं होते। इनका पहला जीवन का, ऐसे महापुरुषों के जीवन का पहला लक्षण है ये
किसी को शत्रु नहीं मानते, पर देखोगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा शत्रु इन्हीं के होते हैं। तुम गुंडागर्दी करो, कम शत्रु रहेंगे, बोले बेकार है भाई, मार पीट देगा, कम ही लोग शत्रु रहो। और तुम सत्संग में चलो, सतपथ पर चलो, 1000 शत्रु खड़े हुए, ये देखो चले, बहुत बड़ा ही हनुमान जी के भगत हैं, इनको देखो, अरे इनका देखो साधु जी बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, तुम्हारी हर बात उनको बुरी लग जाएगी, तुम अपने लिए कुछ कह रहे हो उनको बुरा लग जाएगा। चोर पर किस्सा सुनाने लगूं तो यहाँ जो चोर होगा वो चिढ़ जाएगा हमसे कि बताओ ये हमारा धंधा खराब कर रहा है। पॉकेट मार पे सुनाऊं तो पॉकेट मार चिढ़ जाएगा। अच्छा, मन में कुछ और मुख में कुछ और, ऐसी बात कहूं तो जो ऐसा है वैसे करता है, हमारे ऊपर ही कह रहे हैं, खुद कैसे हैं? अरे हम तो तुमको जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, और हम तुम्हारी प्रकृति भी ठीक से नहीं जानते, तुम क्या कर रहे हो। हम तो इन जनरल जो धर्म की बातें हैं, जो आध्यात्म की बातें हैं, जिसे शाश्वत सत्य कहते हैं, जो सब पर लागू होता है, वो बातें संत कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जैसा होता है चिढ़ जाता है उस पर। ये बड़ा आजकल जो है ना, ये आजकल नकली मिलावट के खिलाफ में बोल रहा है, तो दुनिया के जितने मिलावटखोर होंगे सब आपके विरुद्ध पड़ जाएंगे। रुको रुको, बाबा जी का इंतजाम करने दो, ये बड़ा आजकल मिलावट के विरुद्ध बोल रहा है। अच्छा, तुम देश के पक्ष में बोलो तो देश के जो विरोध में है कहेंगे पहले इसका इलाज करो, नहीं तो ये बहुत आदमी को जगा देगा। अगर तुम भगवत पथ पर चलने के लिए वो करो कि नशा मत करना, तो ये जितने दारू गांजा बेचने वाले हैं और हीरोइन इत्यादि बेचने वाले हैं कहते हैं पहले इसको ठिकाना लगाओ, नहीं तो ये धंधा मंदा करवा देगा। इसको बहुत लोग सुन रहे हैं, और अगर ये कहीं लोगों को ठीक कर दिया तो हमारा शराब कौन पिएगा। तो अब तुम बताओ कि इनके शत्रु, क्या वो शत्रु मान रहे हैं उनको शत्रु नहीं मान रहे हैं, ये शत्रु बना रहे हैं, क्योंकि उनके कुकर्मों में इनकी वाणी से उनके कुकर्म छूट जाएंगे और लोग बच जाएंगे। लेकिन उनको ये मंजूर नहीं है, उनको ये मंजूर है। हमको एक आदमी महाराज मशीन वो लगाया था, वो MRI क्या क्या होता है, बोला गुरुजी इसका उद्घाटन कर दीजिए, ऐसा करिए कि भीड़ लगा रहे। हम कि भैया मैं उद्घाटन कर रहा हूं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहा हूं कि नया है, इसका सिल पैक न खुले, कोई बीमार ही ना हो महाराज कि तुम्हारे पास आने की जरूरत पड़े। हम ये मनाएं कि इतने लोग बीमार पड़े कि तुम्हारे पास आए, बताओ। अब MRI वाला बोले बेकार है, इनको हमने गुरु बना लिया। उसने गुरु बदल दिया, बोला ये ठीक आदमी नहीं है। पकड़ लिया एक तांत्रिक कहीं से जा करके, वो आकर के ओम बिचई चामुंडाई करके लाल पीला करके किया, बोला खूब चलेगा, चिंता मत करो। और चला भी खूब, लेकिन तीसरे दिन उसके बेटा का हो गया, उसको ऐसी बीमारी हो गई, बेटा ही का MRI हो गया। हम कहे अब करवाओ अपना, इसी में अपने बेटे का भी करवाओ। भैया तुम अगर लोगों के मंगल के लिए नहीं सोचोगे, लोकहित नहीं सोचोगे, क्यों? कबीरदास के पास जब कोई कपड़ा लेने आता था ना, तो कबीरदास कहते थे आओ राम जी, आओ राम जी, देखो राम जी कैसा है। तो एक दिन सब लोगों ने पूछा क्या आप पागल हो गए हैं क्या, राम जी राम जी, राम जी कपड़ा लेने आते हैं क्या, राम जी को कपड़े की जरूरत है? तो कबीरदास ने कहा तुम पागल हो गए हो। कबीर जिस प्यार से कपड़े को बुनता है राम नाम करते हुए, एक राम को छोड़कर दूसरा कोई माई का लाल कबीर का कपड़ा खरीद ही नहीं सकता। राम ही मेरे द्वार आते हैं, हर आने वाले ग्राहक को राम के रूप में देखते हैं वो, और राम के रूप में ही उनको कपड़े देते हैं। उनके मन में कोई विद्वेष नहीं है किसी के प्रति। अरे राम जी आ गए, अरे ठाकुर जी देख लो, आपकी जो इच्छा दे दो ठाकुर जी, बड़े प्रेम से बनाया है, आप ही के लिए बनाया है। तो अब देखो वो किसी के शत्रु नहीं हैं, पर ऐसे संतों के शत्रु लोग बन जाते हैं। भक्ति करोगे तो देखो, संत बनना हो, भक्ति करना हो, भगवान के पथ पर चलना हो, तो एक चीज का मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना। शत्रु अनगिनत बढ़ेंगे अकारण। दूसरा, फिर नाम और यश के चक्कर में मत रहना, रोज बदनामी करने वाले मिलेंगे, उसके लिए तैयार रहना। इतना मूल्य चुकाना प्रभु, बस सब इतना मूल्य बहुत कम है प्रभु, ये तो चमड़ी दमड़ी सब समाप्त हो जाए, आज ही हमको उठा लो, तब भी तुम्हारी भक्ति थोड़ी छोड़ देंगे हम। तुम क्या इतना कमजोर हमको समझे हो नाथ? तुम्हारी भक्ति कोई सूरमा करता है, सदगुरु मेरा सूरमा, कोई सूरमा ही भक्ति करता है, कायर भक्ति नहीं करते। कायर, क्रूर, मूर्ख ये भक्ति नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं।
शक्ति के लिए लड़ सकते हैं, झूठी शक्ति का उपार्जन कर सकते हैं, महाबली बनने का प्रयास कर सकते हैं, बाहुबली बनने का प्रयास कर सकते हैं, धनबली बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का प्रयास नहीं कर सकते। ये आत्मवान होने का प्रयास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कायर हैं, उसमें बड़ी बल लगता है। बड़ी बड़ी दुनिया का जो सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा धीरज है, सबसे बड़ा सहनशीलता है, सबसे तपस्या बोलते हैं इसको, तपश्चर्या। तप माने गर्मी, भट्ठी, जो आग में जलने को तैयार हो, जो तपने को तैयार हो, वो इस मार्ग पर चले। मोम का पुतला और आग से पार हो जाए, तब समझो कि प्रेम का मामला बन गया है, ठाकुर जी से बात बन गई है। उसके बिना नहीं बनता। और यहां तो ये छोड़ो, यहां तो कपड़े में दाग लग जाए तो हम दोबारा इस आश्रम में नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे करके कपड़े झाड़ लेते। कल बड़ा अच्छा लगा, कल वो हवन चल रही थी, मुझे किसी ने वो बताया किस्सा। तो सभी लोग हवन कर रहे थे, ब्रजभूषण जी भी हवन कर रहे थे। तो ब्रजभूषण बाबू, वहाँ कोई खड़ा था, बैठ ही नहीं रहा था, तो एक आदमी दौड़ करके उनके लिए चादर लाया। तो ब्रजभूषण का, ये चादर हटाइए, बैठ जाइए, जन्म जन्म का पुण्य है कि वृंदावन का रज है, गुरुदेव के आश्रम का रज है, इसी में तर जाइएगा। ये बात उन्होंने कही पहली बार आकर के। वाह यार, या हमें भी कुछ किस्से सुनाया करो बाहर के आकर के। और रज के प्रति ऐसा, ब्रजरज के प्रति ऐसी भावना। और यहाँ कोई गंदा होने का सोचे, यहाँ कोई पहले आते ही आसन ढूंढे। अरे भैया, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, किस लिए? मतलब श्री राधा रानी के नख चंद्रिका से विस्फोर्जात केवल एक किरण का दर्शन हो जाए, नख भी नहीं, नख चंद्रिका जो उनकी है उससे करोड़ों किरणें निकलती हैं, चंद्रिका, उसमें से एक का दर्शन हो जाए, 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद तब ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ। और जो ब्रह्मरज यहां वृंदावन में है, भगवान राधा कृष्ण का ही अंश है, वो वही है। उस रज से भी अगर किसी को पकड़ के ऐसे ऐसे करके, वो शाहजहां को यहीं पे महाराज वो बैठे थे, ललित, बोले डंडा उठा कर मारूं तेरे को। बाकी तो तुरंत सैनिक बोला गिरफ्तार करो, शाहजहां का रुको, पूछने तो दो। बोला का बाबा ऐसे क्यों बोले? बोला सुन, या रज के ताई कहाँ ब्रह्मा जी और कहाँ नारद जी सब डोल रहे हैं, और तू झाड़ रहा है, पक अभी दोबारा आइयो मत यहाँ पर। तो शाहजहां ने कुछ किया नहीं, प्रणाम कैसे कहकर, महाराज बड़े तगड़े आदमी हो। उनका चित्र बनवाया था, ले जाकर के रखा था। बोला हमको ब्रज में ऐसा तगड़ा आदमी मिला, हमको डंडा मारने को तैयार हो गया ब्रजरज झाड़ने पर। हम अपनी महाराजी में थे, सम्राटी में थे। उसने बताया ये सम्राटी यहाँ है, वृंदावन है, यहाँ रेणु रज हैं। और बाद में दर्शन भी करा दिया, ये रेणु कोटि कोटि मणियों के समान है, दर्शन करा दिया। आंख दे देख ले, अंधा है तो अच्छे से देख लिए क्या है, रज है कि क्या है। तो ऐसी भावना, संत भक्त जो शिष्य हैं, आपका मार्ग सहज भी है पर कठिन भी है। करोड़ों मंथरा आप ही के जीवन में आएंगे, याद रखो। मंथरा किसके जीवन में आती है? कैकेयी के जीवन में। कौशल्या जन्म देती हैं, पर दूध को कैकेयी पिलाती है, साक्षात ब्रह्म को। कौशल्या के राजमहल में राम जी नहीं रहते, कैकेयी के यहां रहते हैं। लालन पालन पूरा कैकेयी ने किया है। अब बताओ, कैकेयी जैसी भक्ता कोई मिलेगा इस पृथ्वी पर? जन्म नहीं दिया, पर प्रभु कहते हमारी मैया तो यही है। और कैकेयी भी प्राणों से लगा के रखती है। तो मंथरा कहां लगी? कौशल्या पे लगी कि सुमित्रा पे लगी कि कैकेयी पे लगी? बताओ किस पे लगी? कैकेयी पे लगी। भक्ति करते हैं, मंथरा भी वहीं लगते हैं। शिष्यता करोगे, मंथरा वहीं लगेंगे। पर वो शिष्य ही किस काम का, वो भक्त ही किस काम का, जो मंथराओं के प्रभाव में आ जाए। और जब मंथरा के प्रभाव में ऐसे भगवत भक्त भी आ जाएं, जिसने भगवान को अपनी गोद में खिलाया हो और भगवान को अपनी दूध पिलाया हो, तो भरत जैसा महात्मा ऐसों का त्याग कर देता है। बोला तू मेरी मां नहीं हो सकती, अब आज के बाद मां तुझे नहीं बोलूंगा, हट जा। शत्रुघ्न जी तो दौड़ पड़े थे, बोला तो अब बस संकोच हो रहा है मुझे, अब समझो जरा।
ऐसी भक्ति करने वाले के पास मंथरा आई। और रामचरितमानस में और राम कथा में भरत जी को महात्मा बोला गया है। भरत जी कौन है? महात्मा। भरत का प्रयोग हर जगह महात्मा, भरत सरीखा महात्मा इस जगत में कोई नहीं हुआ। भरत जैसे ही मंथरा के संसर्ग में आकर अपनी मैया ने भी प्रभु से दूरी बनानी शुरू की, तो महात्मा ने पहले अपने से दूरी बना ली। क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। ये लाइन यहीं पर फिट होती है। गैरों की तो बात छोड़ो। भरत जी ने कहा, अरे माता कहना तो छोड़, आज के बाद मैं तेरी परछाई को भी नहीं छूऊंगा। शत्रुघ्न और भरत जी ने कहा, तेरी परछाई भी नहीं छूऊंगा। तो क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। तेरे साये को भी नहीं छूऊंगा, क्योंकि तू मंथरा के संसर्ग में आ गई है। तूने प्रभु के प्रति विरोध का भावना उत्पन्न किया है। संतों के लाडले, संतों के इष्ट के प्रति तूने विरोध भावना उत्पन्न किया है। अच्छा, विरोध भावना किसके लिए उत्पन्न किया है? संतई के लिए, अपने बेटे के लिए, कि बेटा गद्दी पर बैठ जाए। पर एक बात बताओ, किसी संत को आप प्रसन्न कर सकते हो ये कह के कि तुम भगवान का विरोध करो? हैं? जरा बताना। कैकेयी चाहती है कि भगवान का विरोध करो, मैं तो सिर्फ तुमको मानती हूं। संत कहते हैं, अरे भगवान तो मेरे प्राणाधार हैं, तू भगवान से विरोध करने को कहती है? तो कमाल है। संत को भगवंत से और भगवंत को संत से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। भक्त को भगवान से और भगवान को भक्त से कोई अलग नहीं कर सकता। जो अलग हुआ वो भक्त नहीं, विभक्त पहले से ही था। ध्यान रखो। जो कहता है हम इतने दिन थे, हमने इतना सेवा किया, हम ये किए, हमने क्या नहीं किया, तुम भक्त नहीं थे। तुम मानते थे कि तुम भक्त हो, पर तुम्हारे मानने से क्या होगा? अपने ही दुनिया में आप सब पढ़े लिखे हैं, हाथ उठाओ तो, मतलब मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में कुछ तो पढ़े होगे, पहली क्लास दूसरी क्लास तक पढ़े हो ना सब? हाँ, तो सब पढ़े होगे। तो अपना कॉपी लिख के अपना ही जांच करते थे कि मास्टर साहब करते थे? हैं? अब कोई कहे हम ही लिखे हैं, हम ही जांच करके 100 में 100 नंबर लेंगे। अब बताओ, ऐसा मिला तुमको कोई आज तक? लिखा हमने, परीक्षक ने जांच की। तुम अपने ही मन से अपना गुणगान किए जा रहे हो, अपने ही मन से अपना चारों तरफ है, पीछे बैठ के हंस रहे हो। निकालो उसको, कान से निकालो, जरूरत नहीं है। उठो वहां से, उठो, गेट आउट, बाहर जाओ, बाहर बाहर निकलो, बाहर, उधर 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 से बाहर जाओ, चलो, दोबारा प्रवेश मत करना आश्रम में, चलो बाहर निकलो। ये आश्रम के लोग हैं, ये भक्त और सेवक के नाम पर हैं। इनके गुरु प्रवचन कर रहे हैं इतने महत्वपूर्ण विषय पर, पीछे बैठ के दांत खिसोर रहे हैं ये। उनका बोरी अब बिस्तर आज बनवा देना, सीधा जहां का है वहां वापस जाएगा आज ही। तो भगवंत संत और संत और भगवंत, भक्त और भगवान। और मैं कह रहा था, अपनी कॉपी अपनी ही जांच नहीं करते, परीक्षक जांच करता है। पर हम अपनी कॉपी अपनी ही जांच कर रहे हैं। ये जितने भी लोग तुमको मिलेंगे, ये मंथरा टाइप के, कई जैसे, ये सब अपनी कॉपी अपना जांच कर रहे हैं, स्वयं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। गुरु कह रहे हैं, सावधान, तेरे में बहुत अहंकार है, बहुत अभिमान है, बड़ा छली है, बड़ा प्रपंची है, बड़ा कपटी है,
ए तेरे इंद्रियों का निग्रह कर, ए तेरे मोह ने तुझे बर्बाद कर दिया, धृतराष्ट्र बना जा रहा है तो, ए तू गांधारी मत बना, आंख में पट्टी मत बांध। पर ये अपनी कॉपी अपनी ही जांच करते। हाँ गुरुजी तो ऐसे हैं, गुरुजी को क्या पता, गुरुजी कुछ समझते नहीं। तो तू कर जांच भाई। आज तक तो पढ़ के आए होगे, जीवन में अपना कॉपी तो जांच करने नहीं दिया होगा किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ने, वहां नहीं बोल पाए, वहां तुम्हारी फुरफुरी नहीं चली, वहां तुम्हारे मुंह में जाब लग गए थे, जिप लग गए थे। जरा बोल देते ना टीचर को, हम अपनी कॉपी खुद जांच करेंगे, हम खुद को पास करेंगे, हमने मेहनत किया है, हमने अपना पढ़ाई किया है, हम आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हम इतना विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं बोला? बोलो। अब कचौड़ी मार का मुंह बना के बैठ गए, ढको ढोकला की तरह। इसका जवाब नहीं है आपके पास। तो जब ने आपने शिष्यता ग्रहण की, संत की शरण में आए, गुरुदेव की शरण में आए, और अब आपको उनके विधानों के अनुरूप साधन भजन को अपनाना होगा। परीक्षक वो हैं, परीक्षा वो लेंगे, नंबर भी वो देंगे। यहां तो परीक्षा भी नहीं देना और नंबर भी अपने आप को दे देना। हम तो फर्स्ट डिवीजन से पास थे, हमारे साथ साजिश हो गया। अब बताओ गुरु क्यों साजिश करने जाए, जिसको न धन से मतलब तुम्हारे, न तुम्हारे दौलत से मतलब, न तुम्हारी शोहरत से मतलब, वो क्यों तुम्हारे लिए कोई षड्यंत्र करने, उसको क्या मतलब है? तुम आओ ना आओ, तुम रहो न रहो, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, तुमसे पहले कितने आए, कितने आकर चले गए। पर हर व्यक्ति जीवन में जिसने अपनी कॉपी खुद जांचने का प्रयत्न किया, वो कभी भी धर्म पथ पर नहीं चला, वो कभी भी साधना पथ पर नहीं चला, वो कभी भी भक्तों की श्रेणी तो छोड़ो, भक्ति के मार्ग पर भी नहीं, द्वार में भी प्रवेश नहीं कर सका। पर ऐसे ही लोग हैं। इसलिए तुम्हारे भीतर भी जो फेसबुक पर देख रहे हो तुम सब, और जो बैठे हो वो सब, तुम्हारे भीतर भी अगर ऐसी भावनाएं हैं तो इसका धीरे धीरे परित्याग करो, गुरुदेव के शरण में रो। हे गुरुदेव, मेरे भीतर भी ऐसी ही कलुषित भावना है, मैं भी अपनी कॉपी खुद ही जांचता हूं और मैं गिरा जा रहा हूं, बर्बाद हुआ जा रहा हूं। और तब जब तुम्हारे भीतर प्रायश्चित्त की भावना आएगी, प्रायश्चित्त, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। प्रायश्चित्त करना नहीं चाहते। हमें याद है, हम लोग अपने आश्रम में रहते गुरुजी के यहाँ, भूल से खाना तो छोड़ दो, प्याज लहसुन अंडा कहीं छू गया तो 3 दिन के व्रत करने पड़ते थे। सो हम लोग इतने कॉशस हो गए थे, इतना ज़्यादा सावधान हो गए थे कि मजाल है कि प्याज लहसुन हमारे आसपास से गुजर जाए, हम गुजर जाएं, या अंडा फंडा कुछ नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया घूमते थे हम लोग, ऐसा नहीं कि घर में बंद है, हाँ हमको छूना मत, हाँ हम निकलेंगे नहीं। अरे राम राम, हमसे ज़्यादा कौन घूमा है इस पृथ्वी पर, तुम क्या घूमोगे? पर हमें नहीं मिलता। क्यों? वेयर देयर इज विल देयर इज वे। किसी अंग्रेजी ने भी अच्छा ही बात कह दिया है, अंग्रेजी में कहा है हमारे वेदों में ही, कि जहां चाह वहां राह। दृढ़ इच्छा शक्ति, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, स्थित प्रतिज्ञ होना गीता में कह रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञता चाहिए। यह होने से चाहे कुछ हो, मन का काम है। मन में इमोशन है ना, इमोशन क्या है? वो अप डाउन होता है, उसका काम है भावना का हिलाना डुलाना, पर इमोशन पर कंट्रोल रखना होता है। अच्छा, इंसुलिन ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, और घट जाए तो क्या होगा? अच्छा, हेमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ जाए, किसी का 150 आने लगे तो क्या होगा, और किसी का 4 आने लगे तो क्या होगा, 3। अच्छा, प्रोटीन ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, और कम आएगा तो क्या होगा? न ज्यादा न कम, बैलेंस चाहिए। जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा चाहिए।
अगर कम ज्यादा हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए यह नियंत्रण अपने ऊपर करना है जीवन में। इसी को बोलते हैं आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण की विधि। आत्मनियंत्रण कैसे होता है? जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, विचारों मतलब मन पे नियंत्रण करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। कैसे नियंत्रण करते हैं? अब उसी का उपाय जो बताते हैं वही गुरु हैं, वही संत हैं, ऋषि हैं। कहने हे इंद्रियों पे नियंत्रण करो। अब कैसे करें? एक आदमी आया 18 साल का, उसको गाड़ी में बिठा दिए, हे ब्रेक पर नियंत्रण करना, एक्सीलेटर ऐसे दबाना, ये ऐसे करना, लेके बढ़ जाओ। मरी जाएगा आगे लेके बढ़ जाएगा तो धक्का मार देगा। पहले उस्ताद बैठते हैं बगल में, सिखाते हैं ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर, ये गियर ऐसे करेंगे, ये साइड मिरर देखोगे, इस पर ऐसे मारोगे, खबरदार अचानक ब्रेक मत मारना, और एक्सीलेटर पर ऐसे मत करना, चलो धीरे धीरे चला के दिखाओ, धीरे धीरे चला के दिखाओ, धीरे धीरे चला के दिखाओ, धीरे धीरे चला के दिखाओ। और फिर धीरे धीरे एक दिन एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाता है। तो गुरु वही उस्ताद हैं। अच्छा कोई ठान के बैठा है, तुम कितनों सिखाओ हम सीखने वाले नहीं हैं, तो क्या करेगा उस्ताद? एक को दाना आगे नहीं बढ़ा पाएगा वो। तो शिष्य भी उतना ही स्थित प्रज्ञ होना चाहिए कि मुझे सीखना है। मन के विरुद्ध हो, मन के अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सब कुछ प्रतिकूल हो, मुझे सीखना है। ये सीखना पड़ता है। सुबह उठ करके 4 बजे सुबह किसी को पढ़ना अच्छा लगता होगा, पर दांत खटाखट करके हम लोग याद करते थे, याद है अभी तक। वो सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था एकदम, उठो। और शाम को रात्रि 9 बजे तक वो लालटेन, कहाँ वो ढिबरी पहले थी, ऐसे उसमें भुक 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 जले। बाद में तो बदमाशी भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था, तेल ही गिरा देते थे। किसी दिन नीचे से बत्ती काट देते थे, जो ढिबरी होती ना लैंप की बत्ती, नीचे से गोल ऊपर खाली है, जलाया पिताजी ने। अब पढ़ना शुरू किया, कुछ देर में भक, पिताजी कैसे बुझ गया, क्या हुआ? देख रहे हैं बत्ती गायब। बत्ती गायब तो सुबह कान पकड़ के बत्ती बना देते, बोला हमको पता नहीं है कि बत्ती कहाँ गया, कहाँ ले गया बत्ती, बताओ। हम क्या, हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा तुम कुछ नहीं जानते, बत्ती उड़ गया, बत्ती चली गई। पर किसको अच्छा लगता था? नहीं लगता था। पर पढ़ा, पढ़ाई की, अच्छे से किया। तो वैसे ही साधना भी तो वही है ना। साधना में भी उठेंगे अपने मन से, सोएंगे अपने मन से, खाएंगे अपना मन का, घूमेंगे अपने मन से, संगति करेंगे लंपटों के साथ, और उसके बाद कहेंगे हम साधना करेंगे, उसके बाद कहेंगे मनुष्य बनेंगे, उसके बाद कहेंगे हमारे आत्मा पर नियंत्रण होगा, उसके बाद कहेंगे हमें डिप्रेशन नहीं होगा। महा डिप्रेसिव होगे तुम, दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन तुमको होगा, सारे रोग तुमको होंगे, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती, अगर इन चीजों पर तुमने नियंत्रण नहीं किया। तुम कोई गुरु की नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम कोई गुरु के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, तुम कोई शास्त्रों के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, तुम कोई संतों के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, तुम कोई आश्रमों के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। आश्रम तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है, संत तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, गुरु तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तुम उपकार करने नहीं आए। इस बात का सदा ध्यान रखो, क्योंकि आश्रम पैसे कमाने की जगह नहीं है। वो स्कूल नहीं है कि यहां 10,000 एडमिशन लेकर के और छात्रों के ऊपर ही पूरा भविष्य है। इस बार एडमिशन अच्छे से हो जाता। इस बार हम अमिताभ बच्चन से प्रचार करवा रहे हैं कि एडमिशन ज़्यादा हो जाए। अमिताभ बच्चन क्या प्रचार करेंगे एडमिशन के बारे में? अमिताभ बच्चन प्रचार करेंगे तो पेप्सी पिलवाएंगे, पेप्सी पिलवाएंगे तो अंतड़ी सड़ जाएगी तुम्हारी। पर चलो तो हम करवाते हैं, वो लोग से तीनों जो हैं बीमल गुटखा वाले से करवाते हैं, तो बीमल गुटखा सिखा देंगे। वो क्या प्रचार करेंगे फिर? ये क्या प्रचार करेंगे? तो तुम्हारे प्रचार किए क्या कोई आश्रम चलेगा, कोई धर्म चलेगा, कोई संत चलेंगे, कोई गुरु चलेंगे, कोई पद्धति चलेगी, कोई आत्मज्ञान चलेगा? तुम व्यवस्थाओं को संभाल सकते हो। आपने घर देख लिया, उसने द्वार देख लिया, उसने गेस्ट हाउस देख लिया, उसने पूजन का ये देख लिया, पर तुम आश्रम के नियंता नहीं हो, निमित्त हो। तुम्हें सेवा का अवसर मिला है, क्यों? अपने को शुद्ध करने के लिए। वॉशिंग मशीन में कपड़ा घूमता है, अब कपड़े में अगर जान होती तो उसको अच्छा लगता? बताओ। अगर हम लोगों के लिए ऐसा मशीन बन जाए स्नान के लिए कि डाल दें एक ही साथ मशीन में बाप बेटा सबको, अब दबा दें खूब बड़ा, अब घर ऊपर से डेढ़ डंडा बुर्र ऊपर नीचे ऊपर नहीं, उसके बाद निचोड़ा वहीं पर, कैसा लगता बताओ? हम बनाने वाले हैं कैसा मशीन, आदमी धोने वाला,
डाल दो उसी में आदमी को, घुर्र से धो करके निकाल दिया आदमी को निचोड़ करके। तुमको अच्छा लगता? नहीं लगता। निचोड़ दिया जाता, तुमको धो दिया जाता तब। तो यहां साधना करनी पड़ती है। और याद रखो, तुम्हारा मन कहता है ये व्यक्ति अच्छा है, पर गुरु ने कह दिया सावधान। पर उसके बाद भी अगर तुमको तुम्हारे ही मन पर भरोसा है, उसी दिन तुम्हारे और गुरु का संबंध विच्छेद हो जाता है। तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मत समझना तोड़ना है, टूट गया उसी दिन। ये नहीं कि टूटेगा, अब नाराज होंगे, अब 6 महीना से हम देख रहे थे, अब हम जा रहे हैं। पहले दिन उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया, जिस दिन गुरु ने कहा ये संग त्याग देना बेटा, उचित नहीं है तेरी साधना के लिए। और तुम्हारे संग जारी रहे, बस वहीं विच्छेद हो गया। शिष्यता च्युत हो गई, गुरुता वहां से मुड़ गई, खत्म काम। उसके बाद तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, भारी मार कबीर को कि चित्त से दिया उतार। कबीर कहते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी को कुछ कहते नहीं, किसी से उलाहना नहीं देते। उलाहना दोगे शत्रु बन जाएंगे लोग। चित्त से उतार दो उनको। चित्त माने ध्यान का स्थान जहां है, जिनके लिए मंगल प्रार्थना करते थे, वहां से उनको डिलीट कर दो। वो मैसेज होता है ना व्हाट्सएप वाला, डिलीट, वो तो रिट्रीव हो जाता है, यहां रिट्रीव भी नहीं होगा। यहां कोई ऐसा कारण नहीं है। कबीर कह रहे हैं कि फिर दोबारा रिट्रीव नहीं होगे। क्यों? क्या प्रेम नहीं, 2.5 अक्षर नहीं भाई, वो टूटे पे भी ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे भी ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। रही मां जुरे गांठ पड़ी जाए। वो धागा फिर जुड़ेगा पर गांठ पड़ जाएगा। और गुरु और शिष्य के रिश्ते में गांठ तो पड़ता ही नहीं, गुरु तो चित्त से उतार ही देता है। तुम गांठ बांधते रहो, फिर वो तुम्हारा मन रखने के लिए भले बोलना ठीक है ठीक है ठीक है, चल ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ओके ओके ओके, डन डन डन, चल आगे बढ़। पर गांठ अगर तुमने दे दिया तो गांठ पड़ गए, अब वो मिट नहीं सकते। इसलिए सावधान। यह राह, यह डगर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। जिस पनघट पे पी करके रसौ वही स होना है, इसकी डगर बहुत कठिन है। इसलिए वो लोग जो जीवन में गुरु ग्रहण की सोचने वाले हैं, उनके लिए एक सीख है। तुम हजारों लाखों की संख्या में सुन रहे हो, पूरे विश्व में बैठ करके तुम्हें भी कह रहा हूं, यह सीख है तुम्हारे लिए कि अगर गुरु ग्रहण को सोच रहे हो, साधन के पथ पर आने को सोच रहे हो, तो सावधान। फिर गांठ मत पड़ने देना, फिर खुद की कॉपी खुद मत जांचना, फिर खुद अपने मन के द्वारा लिए निर्णय को, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा थोड़ी चलता है, अरे सब कुछ थोड़ी माना जाता है, अरे हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, सब कुछ नहीं मानेंगे। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा। परिपूर्ण, पूर्ण शब्द का प्रयोग किया परमात्मा ने यहां पर। पूर्ण, पूर्ण, 99.99999 भी नहीं। अरे गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा। धोखा कभी नहीं खा सकता लक्ष्मण रेखा। गुरुवाणी की हो तो, गुरु आज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो। आज मैं थोड़ी ज्यादा देर सत्संग कर रहा हूं, एकादशी है ना, करना भी क्या है। बाकी दिन तो इधर अब तक तो हम करते भी रहते, तो लोग भाग जाते लाडली प्रसादम में, थाली निकल जाती, अरे इनको तो बोलने का आदत है, चलो पहले खा ले। अब क्या खाओगे, आज तो निर्जला है, अब खाओ हम जो दे रहे हैं, खाओ और पकाओ अंदर में खूब बढ़िया इसको। आज तो अहरनिश रात्रि चलती है, सत्संग कीर्तन चलते रहते हैं। पर कई आदमी सोच रहे होंगे तो ऐसा पकड़ा है कि छोड़ेगा ही नहीं, मुश्किल लगता है। अच्छा, दुनिया में तुम सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हो, लाइक करते हो, वो तुमको थोड़ा ज्यादा मिल जाए
तो तुमको क्या खराब लगता है? पैसा दुनिया में सब कोई प्रेम करता है पैसे से, हैं? अच्छा, सरकार ने कहा कि आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, फिर अचानक सरकार ने कहा कि 5 लाख देने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 1 लाख आप बोले हैं तो 1 ही लाख दीजिए। 5 लाख? कुछ लोग कहेंगे कुछ और बढ़ेगा लग रहा है, कुछ और 25 तक जाएगा। अच्छा, वहां तो संतोष नहीं है तुमको, वहां तो कितना भी मिल जाए समेट लो। हम क्या कहते हैं, महाराज जी सत्संग से बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में, भगवान सबसे बड़े होते हैं। अच्छा, भगवान का सत्संग हो रहा है तो इतना उमट काहे रहे हो, ऐसे ऐसे काहे कर रहे हो, काहे कथक नृत्य कर रहे हो बैठ करके यहां पर, कुचिपुड़ी बोलो। पैसा मिले तब तो नहीं करते। तुम्हारे पसंद की चीज मिल जाए तो एक के बदले रोटी रोज 2 खाते हैं, पर पूड़ी जिसको पसंद है 4 खींच देगा। मन की सब्जी मिल जाए तो बोला 2 कटोरा दे दो। रसगुल्ला आ जाए तो पूरा जीवन यही बचपन में हम लोगों का निकल गया कि शादी ब्याह में बैठ करके और मित्र को हम कहते जरा इसको दीजिए, तो मित्र हमको बोलेगा जरा इनको दीजिए। डायरेक्ट नहीं मांग पाते थे, लाज लगती थी। हम उसको दिलवाते, वो हमको दिलवाता, अब फिर दोनों चक के खाते बढ़िया बैठ के, आनंद करते थे। अब बताओ, तो वो चीज में तो तुम्हारा कोई रोक नहीं। और चलो मिठाई में तो रोक भी है, रसगुल्ला भी 10 20 25 खा के उल्टी आ जाएगी, लेकिन पैसे से किसी को उल्टी आएगी हो? नहीं, हम दिल से पूछते हैं, या दिल पे हाथ रखिए, पैसा में किसी को उल्टी आएगा? हैं? अरे सारा रिजर्व बैंक का पैसा आ जाए तब भी लगेगा, स्विट्जरलैंड वाला तो नहीं आया ना, स्विस वाला, वो भी आ जाता। सारी ग्रहों का पैसा भी आ जाए तो लगेगा कुछ कमी रह गई। अर्थात इस दुनिया में जो लोग कहते हैं कि मनी सेकंड गॉड है, मैं ये कहता हूं जनसंख्या के अनुरूप मनी सेकंड नहीं, मनी फर्स्ट गॉड है आज का। लोगों के लिए पैसा पहला भगवान है, क्योंकि भगवान के पास भी पैसे के लिए ही जाते हैं, पैसे के पास भगवान के लिए नहीं जाते, भगवान के पास पैसे के लिए जाते हैं। जरा सोचो, विचार करो, तार्किक बनो, अपने ही मन से पूछो कि भगवान की प्रमुखता है दुनिया में, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अरे गुरु की औकात नौकर के बराबर नहीं है आजकल। थोड़ा मन के विरुद्ध चले तुरंत बदल देंगे। यहां वाला ने ये हड़हड़ा आश्रम से घड़घड़ा आश्रम चल देंगे, और घड़घड़ा में कुछ हुआ तो तड़तड़ा में चल देंगे, और तड़तड़ा में हुआ तो भड़भड़ा में निकल जाएंगे। आश्रमों की कमी है। थोड़ा सा मन जहां इधर उधर हुआ, मन के अनुरूप नहीं हुआ, तो उनका लक्ष्य गुरु नहीं, उनके लक्ष्य ज्ञान नहीं, उनके लक्ष्य भक्ति नहीं। उनको पता ही नहीं है कि परम धन राधा हैं। उस परम धन की प्राप्ति का लक्ष्य उन्होंने नहीं, महिमा ही मैं नहीं जानी। इसीलिए जो भजन जब मैं गाता हूं ना, तो क्यों इसको मैंने चुना, इसमें महिमा की बात है। अगर महिमा जान गए होते राधा रानी की, भगवान की, पैसे की महिमा बच्चा बच्चा जानता है तो पूरी दुनिया पैसे के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है। ये जितने विश्व में युद्ध हो रहे हैं, ये सब पैसे के कारण हो रहे हैं। हथियार बनता है, हथियार बेचने के कारण युद्ध होते हैं। परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, अरबों डॉलर के हथियार बनाए जाते हैं जो देश बनाते हैं। अब वो हथियारों का खपत कैसे होगा, तो 2 देशों के बीच युद्ध लगवाते हैं, मंथरा बन करके कुछ न कुछ स्थिति पैदा करते हैं, और फिर धड़ाधड़ माल, ये वाला ले लो, इससे ऐसे रक्षा होगा, चलो ले ले ले, उससे वो लो, दोनों को बेचते हैं। जो 2 बड़े बड़े देश 3 हैं बेचने वाले, उन्होंने हाथ मिला लिया है, बोला इसको हम बेचेंगे, उसको तुम बेचना, दोनों को शत्रु बना दिए, दोनों को माल खरीदे। और दोनों कहते हैं कि मुर्गा छाप नहीं बनाना है, माल ऐसा बनाएंगे बोला बतख छाप, फूटेगा ही नहीं, फुरफुरी वाला, रक्षा किसी की नहीं होगी। ये हथियारों की सप्लाई का बाजार है। ये इस विश्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। दिस इज जियो पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिक्स, यहां का जियो पॉलिटिक्स। अब बताओ तुम, तो वैसे ही यहां तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा अगर तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है तो। मतलब गुरुजी भगवान, हाँ भगवान ही चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हमारे पास पक्का हो के कोई आए, कच्चा कोई खिलाड़ी ना पहुंच जाए। इसलिए बहुत प्रकार का उपाय। हनुमान जी को जब भेजा लंका में, तो भगवान ही ने तो सूरसा को भेजा, और कुछ ने भेजा। सूरसा कौन है? नागों की माता। नाग कौन है? देव हैं।
देवता किसके अंडर में रहते हैं? भगवान के अंडर में। तो अगर सूरसा गई है परीक्षा लेने के लिए तो किसके द्वारा गई है? किसका टाइम खोटा कर रही है? अब मैं यही प्रश्न करता हूं, अगर मैं किसी शिष्य को कहीं भेजूं, कोई गुरु अपने शिष्य को किसी काम में भेजे और उसमें जान का खतरा हो और शिष्य जान लगा दे उस काम को करने पर, और वहीं बीच में कोई बाधा खड़ा कर दे, गुरु ही खड़ा कर दे कि जरा देखूं तो कि इसमें योग्यता है भी या नहीं, इसको ये पार कर पाता है कि नहीं, तो पार करने की तो बात छोड़ो, अगर कहीं से उसको पता चल गया कि तो गुरुए जी खड़ा किए थे, तो वहीं से गुरुजी के ऊपर राइफल तान के आ जाएगा, महाराज जी हम आपके लिए अपना जान खतरे में डाले थे, आप हमारे पीछे पड़े हैं, पहले आप ही को निपटाएंगे। आइए, तो हमको भी डर लगा जब रामायण पढ़ रहे थे पहली बार के हनुमान जी लौट ना आवे, बोला ठाकुर जी पहले आप ही को देखते हैं अब। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, प्रणत हैं वो, प्रणत प्रणतः क्लेश नाशाय। उन्होंने राम जी के चरणों को ऐसे पकड़ रखा है दोनों को, और कहा कि ठाकुर जी हमको आप मत पकड़िएगा। बोला क्यों? बोला आप पकड़े रहेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, कि ठाकुर जी तो पकड़े ही हैं। एक हनुमानी जी ऐसा हैं जिन्होंने कहा हमको मत पकड़ना। ठाकुर जी ने सारा दुनिया बोलता है हमको पकड़ ले, और तू बोलता है मत पकड़। बोला ठाकुर जी आपने पकड़ लिया तो आलसी बन जाएंगे। अरे अब ठाकुर जी पकड़े हैं तो क्या होना है, जीवन भर हमको याद रहे कि हमें पकड़ना है। बंदर का बच्चा बंदरिया को खुद पकड़ता है, बंदरिया नहीं पकड़ती, याद है ना? पर आज तक किसी बंदर के बच्चे को गिरते भी नहीं देखे होगे, देखे हो? बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बंदर का बच्चा छोटा सा बचपन से ही, इसलिए तो इतने उतार चढ़ाव वाले हैं, इतना ऊपर जाओ कोई चढ़ जाएगा, देख लच्छा चल। हमारे यहां पर 50 आदमी लगे हैं 2 बंदर भगाने में। ये डॉक्टर शिव कह रहे थे कि अरे इधर रहते हैं इधर निकल जाता है, और छोटा वाला और जाते हैं तो वो भी ऐसे करता है, हाँ मानता नहीं। बोला आओ तो एक बार दिखा देते हैं। ये 2 बंदर नहीं भगा पाते, इतने लोग मिल करके, बताओ। इतना आदमी कहता हमसे बड़ा कोई नहीं है। बंदर कह रहा है अपना बिना मशीन वशीन लगाए जरा दम हो तो आओ, अकेले हम चढ़ते हैं पेड़ पर, तुम भी चढ़ो। एक बंदर नहीं भगा पाएंगे हम। अब बताओ बंदर एक नहीं भगा, क्योंकि बंदर को बचपन से पकड़ के अपनी मां को पकड़ने का अभ्यास है, उससे एक डाल नहीं छूटती, एक रस्सी नहीं छूटती। अरे बिजली के तार पे चल जाता है महाराज, देख करके मामला बना लेता है वो। तो ऐसे ही शिष्य को गुरु के भरोसे केवल मत रहो। बहुत लोग हैं हम तो गुरु जी के भरोसा पर हैं, इसीलिए तो अभरोसा लाल हो गए हो, नाम तुम्हारा घत कूचड़ लाल नाम हो गया है। तुम भी तो कुछ करो, 2 कदम हम भी चलें, 2 कदम तुम भी चलो। ना ही गुरु जी आप गुरु हैं, 4 कदम आप ही चल दीजिए ना, हमारे मुंह में घी डाल दीजिए ला करके। तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए तुम्हें भी चलना होगा, और तुम्हें ही ज्यादा चलना होगा, और तुम्हें ही दृष्टि रखनी होगी। मैं नहीं छोड़ूंगा नाथ। हनुमान जी ने कहा प्रभु कितना भी उल्टा पलटा परीक्षा ले, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी ने कहा अब जाओ। तो ठाकुर जी ने क्या किया? जब कोई अपने स्वामी पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास रखता हो कि अरे आपके ही काम में जा रहा था और आपने ही बाधा खड़ा कर दिया, पर विश्वास ऐसा है प्रभु हमको प्रवीण बना रहे होंगे, प्रभु हमको और निपुण बना रहे हैं, हमको पता है हमारी परीक्षा लेकर के। और फिर क्या किया ठाकुर जी ने? गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। एक तरफ तो देवताओं की मां को विरुद्ध खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ जो लंका के रक्षा के लिए खड़ी थी लंकिनी, उससे आशीर्वाद दिलवा दिया। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोला हम राक्षसी से भी आशीर्वाद दिलवा देंगे। अगर हम पर विश्वास रहा, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा, अटल अविचल रहा, तो तुम्हारे विरुद्ध में असुर भी खड़े होंगे, तो असुर भी तुमको आशीर्वाद देते नजर आएंगे। और अगर विश्वास नहीं है तो देवता की मां भी खड़ी हो जाएगी विरोध करने के लिए। तो विश्वास की पहली परीक्षा ले रहे थे ठाकुर, जो उसमें निकल तो गया है हनुमान। कनक भूधराकार शरीरा, ये शरीरा वो शरीरा, ये टरीरा वो परीरा। बोला आप जरा देखूं तो, लंका जैसी जगह पे जा रहा है, दुर्गम जगह पे जा रहा है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। वहां रावण इतने मायावी लोग हैं। बोला इधर ही पूरा परिपक्व कर दूंगा हनुमान जी को, दम तो इनके पास बहुत है,
पर थोड़ा ज्ञान की भी परीक्षा हो जाए कि ऐसा कोई इमोशनल कंडीशन आ गया तब क्या करेंगे। नहीं पता चला लंका में जाके कोई इमोशनल सिचुएशन आ जाता तो वहीं कहते राम जी ऐसे कर दिए, मैंने राम जी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और राम जी रघुनाथ ईंट से ईंट बजा दूंगा, आइए रावण हाथ मिलाइए। वहीं रावण से हाथ मिला लेते, हनुमान जी रावण से हाथ मिला लेते। भगवान ने कहा जरा देखो इमोशनल भी ब्लैकमेल होता है कि नहीं। ये टुच्चे लोग, दो कौड़ी के लोग, इमोशनली इनको कोई ब्लैकमेल कर दे, जो अपने आप को शिष्य कहते हैं, अपने आप को साधक कहते हैं, इनको इमोशनली अपने घर के लोग ब्लैकमेल कर दें, बाहर का टुच्चा कोई कर दे, तो इनका सारा भक्ति समाप्त, इनके सारे विश्वास समाप्त। उसके बाद भी ये भक्त होने का दावा करते हैं, उसके बाद भी ये शिष्य होने का दावा करते हैं। वो हनुमान जी ने वो अंतिम इमोशनल परीक्षा ली थी भगवान ने कि इमोशनली जाके कहीं मत फंस जाना, और इमोशनली फंसाने वाला है रावण। रावण जैसा साइकोलॉजिकल ब्रेन किसी के पास नहीं है, वो जान जाएगा कि ये खतरनाक है तो फंसाएगा पक्का, अब फंसा के कुछ ना कुछ करेगा। और कोई और होता तो मामला बनी जाता, पर ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं, ठाकुर जी तो दांव ही लगाते हैं। अरे जिसके बाप को ठाकुर जी ने मारा, अंगद के पिता को, बाली को मारा, उन पर दांव लगा दिया कि तुम जाओ रावण के पास, अंतिम वार्ता करके आओ। और वहीं पर हमारे तुम्हारे जैसा आनंदम धाम का आदमी होता तो उधर ही हाथ मिला करके आनंदम धाम पे बम गिरवा देता, खत्म करवा देता यहां पर उन पर भी भरोसा किया प्रभु ने, जाओ अंगद तुम जाओ। पर देखो ठाकुर जी का प्रेम तो है ही, पर अंगद का विश्वास देखो। रावण ने कहा अरे रे रे, सुने कि पिताजी का ऐसा वैसा हो गया, अरे तू कैसा कुल कलंकी है रे, जिसने बाप को मारा तू उसकी तरफ से आया है। कितना देख, मेरे को तो तेरे बाप ने मारा भी, दबाया भी, फिर भी मैं आज भी उनकी पूजा करता। क्या महान संत थे, ओहो बाली जी, ओहो हम तो चचा कहते थे उनको। ऐसे लोग बड़ा बाप चचा सब कह देते हैं। और कह करके और उनको बहुत बरगलाया। अंगद जी ने कहा बेटा हमको तू बरगलाएगा, हमारे बाप ने कांख में रखा था, हम तुझे पाँव में रखेंगे। तू हम बाप, देखो बाप से बेटा एडवांस होता है, बाप का एडवांस वर्जन बेटा है ना। मतलब बाप ने हाथ लगाया, हम तो हाथों नहीं समझते लगाने लायक, पहले टांग ही रखते हैं, पहले तो इसको पकड़, तो टांग लगा दिया वहां पर, पहले चरण पकड़ मेरी तू। बाप तो हाथ लगाया, तू हमारा चरण पकड़, चरण लगा हाथ में। अंगद जी एडवांस हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करता रावण, पर समझते हैं अंगद प्रभु मेरे रक्षक हैं, रघुनाथ मेरे रक्षक हैं। ये रावण, ये अत्याचारी दुराचारी, ये किसी का नहीं है। ये आज नाटक कर रहा है, ये मुझे बरगला रहा है, मेरे बाप के प्रति भाव दिखा रहा है कि तुम्हारे बाप के प्रति बड़ा गलत हुआ। पर अंगद जी, पर हम तो ऐसे, हम तुम्हारे बच्चों के लिए कोई थोड़ा बरगला दे, तुम्हारे बाप के लिए बरगला दे, तुम्हारे रिश्तेदार के लिए बरगला दे, तुम्हारे पैसे के लिए बरगला दे, तुम्हारे स्वतंत्रता के लिए बरगला दे, तुम तो बरगले के लिए बैठे ही हुए हो। कोई बरगलाएगा क्या? तुम तो ढूंढ रहे हो, कोई बरगलाओ रे, कोई तो बरगलाओ रे, आजकल कोई नहीं आ रहा, कोई तो बरगलाओ मुझे। ये बरगला ढूंढ रहे हैं, ये बरगले अधजले बरगले घूम रहे हैं ये। पर सोचो जरा हनुमान जी के विषय में और नारद जी के विषय में, ओ अंगद जी के विषय में, जिन पर प्रभु ने इतना बड़ा दांव लगाया। कहीं नहीं, न बल से न छल से कोई तुमको न जीत पाए। छलियों में महाछली बना के भेजा हनुमान जी को, बोला तुम्हारे साथ कोई छल करेगा तो तुम महाछली बन जाना। तो यहां भी लोग छली बनते हैं, पर गुरु के लिए बन रहे हैं, गुरु को ही छल रहे हैं। अरे छलो उन दुर्जनों को जा करके जहां श्री कृष्ण ने सिखाया है कि छल के बदले छल से, कोई छल करे तो छल से मरवाया, कर्ण को मरवाया, भीष्म पितामह के सामने शिखंडी खड़ा करवाया, गुरु द्रोण को झूठ बोल के मरवाया। बोला ये सब छली लोग हैं, विधर्मी लोग, इनको छल करके मारो। धर्म के पक्ष में खड़े होकर के, ईश्वर के पक्ष में खड़े होकर के, गुरु के पक्ष में खड़े होकर के छल नहीं करते, दो कौड़ी के अपने वृत्तियों के लिए छल करते हो, वो भी परमात्मा और गुरु से। उसके बाद भी अपने मंगल की आकांक्षा रखते हो कि मेरा मंगल होगा। नहीं हो सकता, अमंगल जरूर होगा तुम्हारा, मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मंगल भवन अमंगल हारी की शरण में नहीं हो, तुम अमंगल भवन में हो। और जो मंगल करने वाले हैं उनको तो तुम अपने से दूर कर रहे हो।
मंगल करने वाले को दूर और अमंगल करने वाले के गले मिले चल रहे हैं ये लोग, और ये कहेंगे हमारा मंगल हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यही है एकादशी, निर्जला एकादशी। ये ज्वार भाटा से भी इसका बड़ा महत्व है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरियां कम होती हैं, फिर थोड़ी बढ़ती हैं, उसी से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और मनुष्य का शरीर 80% 70% से ज़्यादा जल से बना हुआ है। जल और चंद्रमा का बड़ा महत्व है। जैसे चंद्रमा करीब आता है तो हमारे भीतर भी जल है, और मन को जल ही कहा गया है। चंद्रमा मनसो, चंद्रमा और मन दोनों एक होते हैं। तो इन दोनों के नज़दीकी से, चूंकि दोनों ही ग्रह हैं, नज़दीकी से हमारे मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये सिर्फ खगोलीय विज्ञान नहीं है, ये प्रमाणित साइकोलॉजिकल विज्ञान है, ये साइकोलॉजी है। खगोलीय विज्ञान तो है ही, ये साइकोलॉजी है, यही विज्ञान है, इसको साइंस बोलते हैं। महाराज जी कुछ साइंस की बात कीजिए ना, बताओ ये ढपोर शंख, ये साइंस का मतलब समझते क्या है? ये साइंस का मतलब बस खाली फिलामेंट जल गया, बल्ब जल गया, उसको साइंस समझते हो? इज इट साइंस? आई एम द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ साइंस। मैंने कई बार बता दिया, हम साइंस के ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, हमारे पिता साइंस के प्रोफेसर रहे, तो हमें क्या पढ़ाओगे साइंस? महाराज जी आप लोग कुछ साइंस के विषय में हम कि तुम्हारे हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, आओ साइंस सबको पढ़ाते हैं बैठ करके, यही साइंस है। अब सबसे बड़ा साइंस क्या है देखो, जिससे तुम्हारा चित्त शांत हो, आनंद मिले, प्रेम बढ़े। ये प्रमाणित हो रहा है कि नहीं? जब भगवत सत्संग करते हैं, जब हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, माला करते हैं, दर्शन करते हैं, यमुना मैया के पास जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में आते हैं, तो हमारा चित्त शांत होता है कि नहीं? आनंद प्राप्त होता है कि नहीं? तो ये साइंस है कि नहीं? प्रमाणित हुआ कि नहीं? भाई चित्त शांत हो रहा है, ये प्रमाण है। अब कैसा प्रमाण चाहिए? प्रूव्ड। इसी को कहते हैं साइंस। केवल थ्योरी नहीं मानता, पर ये प्रूव्ड है। मुझे बड़ी चित्त में शांति मिलती है। हम अपने गुरुदेव के पास बैठते, हालांकि कारोबार सब अशांति का था बाहर से, वहाँ वो उसका टांग खींच रहा है, वो उसकी धोती खींच रहा है, वो उसको गिराने में लगा है। आश्रम में कम उपद्रव थोड़ी चलते हैं, क्या समझते हो? बड़ी उपद्रव चलते हैं। सब एक दूसरे को खींचने खाचने में ही लगे रहते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो उसका पेंसिल चुरा लिया, उसका पैंट में ऐसे कर दिया, वो उसका उधर कर दिया, उसका बस्ता काट दिया, वो उसका ये कर दिया, उसका कॉपी फाड़ दिया। यहाँ भी ऐसे ही हैं, ये भी अबोध हैं, यहाँ भी अबोध हैं। ये भी आत्मज्ञानी तो है नहीं, ये भी कुछ न कुछ, ये गुरुजी के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है, ऐसा कैंची मारेंगे ना उलट जाएगा। अरे मूर्ख, तू प्रयास कर, जिंदगी बड़ी छोटी है, एक एक सांस की कीमत है। इन्हीं सांसों के रहते हुए तुम्हें आत्मा, परमात्मा और गुरु के करीब जाना है। और एक दिन अप्पो दीपो भव हो करके स्वयं जलते हुए प्रदीप दीपक बन करके अपना, अपने घर परिवार और उस पूरे संस्कार के अंधकार को तुम्हें मिटाना है। इसके लिए तुम परिवर्तन करो, इसके लिए परिश्रम करो। क्यों किसी का टांग खींच रहे हो? क्यों किसी को नीचे गिराने में लगे हो? क्यों किसी के ऊपर कैंची मारने में लगे हो? क्यों अपना सोच रहे हो कि हम टीम बना करके किसी को जीत लेंगे? हारोगे। जीतना बस यहां एक को ही है, अपने 10 इंद्रिय को, एक मन को। यही एकादशी है। और आज की निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी,